बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। नाज़रीन, महंगाई का एक नया तूफ़ान जो है वो पाकिस्तान में आ चुका है। गुज़िश्ता रात पेट्रोल प्राइसेस दोबारा से हुकूमत ने बढ़ा दी हैं और पेट्रोल 24 रुपये लीटर और डीज़ल 59 रुपये 16 पैसे लीटर बढ़ा दिया गया है, जिससे पेट्रोल की नई कीमत बनती है 233 रुपये और डीज़ल हो गया है 263 रुपये का। ये जो महंगाई की नई लहर आई है, इसके तनाज़र में जो पाकिस्तान के लोग हैं, तमाम शहरी हैं, इनको क्या करना चाहिए, आज के वीलॉग में इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल जो बड़े बैलेंस्ड और बहुत ही मॉडरेट, एक विजनरी, एक बहुत बड़े लीडर थे, वो जब इन चीज़ों की बात आती है, एक्सप्लॉयटेशन की बात आती है, तो वो भी वायलेंट हो जाते हैं। वायलेंट किस तरह होते हैं कि जब जो गरीब लोगों का खून चूसा जाता है, जब ये जालिमाना जाबराना निज़ाम उनके ऊपर ज़िंदगी को तंग कर देता है, तो वो ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि उठो, मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोजे यकीन से, कनशुके फरोमाया को शाही से लड़ा दो। जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाई गंदुम को चला दो। यानी लोगों की जिंदगी तंग हो चुकी। ये जो इन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई हैं, बिजली की प्राइसेस रोज बढ़ाते जा रहे हैं, सारी एडिबल कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। इससे जो आम पाकिस्तानी है उसके ऊपर तो जिंदगी तंग हो चुकी। तंग करने वाले कौन है? ये सारे जालिम जाबर जो नुमाइंदा हैं इस जालिमाना एक कैपिटलिस्टिक निज़ाम का। और ये जो सरमायादाराना निज़ाम है, ये इसके सारे इश्तिहारे हैं और जो प्लेस किया गया है इस डेमोक्रेसी के लबादे के तहत। और ये जो थोड़े से मुट्ठी भर लोग हैं, ये पूरे मुल्क को इन्होंने तिगनी का नाच नचाया हुआ है। इसको अशराफिया कह लें, बदमाशिया कह लें, एलीट कह लें या कुछ और कह लें, इन लोगों ने पूरे मुल्क के अंदर IMF का निज़ाम लाकर लोगों की ज़िंदगी तंग कर दी। और ऐसी सूरत के अंदर आपको मैं एक बात बता दूँ कि जब इस तरह के हालात थे, जब टैक्सेस की भरमार थी, तो अमेरिका की जो जंग आज़ादी है वो भी, उसकी रीज़न भी यही थी कि इतने ज़्यादा टैक्सेशन कर दिए थे ब्रिटिश एम्पायर ने। और इसी तरह आप इनकलाब फ्रांस की तरफ जाते हैं 1789 के अंदर जो आया, वो भी जो गैप था रिच और पुअर के दरमियान, वो बहुत ही बढ़ गया था। यही काम इनकलाब रूस के दौरान आया था 1917 के अंदर, कि जो गैप था पूरा रिच के दौरान वो बढ़ गया था। और मैं आपको बात तो रिसेंटली ये जो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट चली थी अमेरिका के अंदर, के पूरे अमेरिका को हाईजैक किया हुआ था 1% ने, और ये 1% ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को हाईजैक किए हुए हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात की जाए, आपको मैं बात बताऊँ, पाकिस्तान का जो कुल कर्जा है वो $100 बिलियन से कम है। उसकी एग्जैक्ट कितना छोड़ दे, $100 बिलियन से कम है, 70 है, 75 है, 80 है, वट एवर। और मुल्क के सिर्फ जो 30 जो अफराद हैं, 30 अफराद, उनकी प्रॉपर्टी $285 बिलियन से ज्यादा है। आप हिसाब लगाएं कि ये पूरे मुल्क का ये कर्जा भी उतर सकता है। पूरे मुल्क के अंदर इस तरह की खुशहाली आ सकती है कि हम अरब मुल्कों को भी पीछे छोड़ दें खुशहाली में। लेकिन क्या है कि ये खून चूसते हैं और ये कहते हैं कि लोगों को ओवर द डेड बॉडीज ऑफ ह्यूमंस हमने पैसा बनाना है। कोरोना के अंदर दुनिया के अंदर महंगाई आई है, लेकिन अमीर लोगों की दौलत बढ़ गई। कोरोना के अंदर पाकिस्तान के अंदर रोजगार के मौके तंग हुए, लेकिन अमीरों की दौलत बढ़ गई। ये सारी रिपोर्ट्स हैं, उनकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। ऐसी सूरत में अवाम को क्या करना है? अवाम को ये जो लड़ाई है ना आपस की, ये जी इंपोर्टेड हुकूमत है, ये यूथिये हैं, ये पटवारी हैं, ये फला है, इसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। ये ऊपर की जो क्लास बैठी है, ये सारे जालिम और जबर हैं, इनसे आपने निजात हासिल करनी है। और निजात अगर आप नहीं हासिल करते, बाहर नहीं निकलते, तो ये मुनाफिकत है। और मुनाफिकत जो है वो कितनी बड़ी बात है। दुनिया में कतील मैंने उस जैसा शख्स नहीं देखा कोई जो जुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता। आप सोशल मीडिया के ऊपर लान तान कर रहे हैं,
बददुआएं दे रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, क्या इससे महंगाई कम हो जाएगी? ये कम हुई महंगाई। ये तीसरा झटका दिया इतना बड़ा। पहले उसने एटम बॉम्ब मारा है, फिर नाइट्रोजन बॉम्ब मार दिया महंगाई का, अब तो हाइड्रोजन बॉम्ब मार दिया। 24 रुपए लीटर एक पेट्रोल, 59 रुपए लीटर डीजल बढ़ा दिया। तो भाई ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बढ़ता जा रहा है, लोग सुसाइड्स कर रहे हैं। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पनाह मांगी है गुर्बत से। और ये जितनी स्ट्रगल होती रही है पूरी की पूरी, ये सोशलिस्ट्स की और ये जो कैपिटलिस्ट्स की, वो यही तो इनकी लड़ाई थी कि जो पुअर और रिच का गैप है वो ख़त्म किया जाए। इकबाल ने कितनी बड़ी तारीफ की है कार्ल मार्क्स की, कि इकबाल उसको कहते हैं पैगंबरे बेजिब्रील। यानी कार्ल मार्क्स जो सोशलिस्ट्स का यानी कि गॉड फादर है, उसने सारी ये थ्योरी दी, उसको इतनी तारीफ करते हैं इकबाल। ये जो श्रीलंका की बात कर रहे हैं कि जी श्रीलंका बनने जा रहा है, ओ भाई बनने जा रहा है तो रोक लो। तुम लोगों को पता है बनने जा रहा है, आपको पता है कि गाड़ी की टक्कर हो जानी है, तो भाई उससे पहले रोक लो। ये रोक नहीं रहे, ये सारे बदमाश ऊपर बैठे हुए हैं, कोई भी हो, इनको आपने नथ डालनी है, बाहर निकलना होगा, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने होंगे। भाई आप मुख्तलिफ मजहबी सियासी जमातें, सियासी मजहबी जमातें, जिहादी जमातें मुख्तलिफ कामों के लिए बाहर निकलती हैं। और भाई ये गरीब के लिए भी निकलो, ना निकलोगे तो फिर मुल्क के अंदर दंगा फसाद हो जाएगा। मुल्क पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है कि कुछ लोग हैं वो 15-15 करोड़ की गाड़ी रजिस्टर करते हैं। पिछले साल आपको पता मर्सिडीज जो थी वो 15 करोड़ की, पाकिस्तान में करोड़ों रुपए की घड़ी लगाते हैं, और कुछ हैं कि अरबों की घड़ी लगाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ। तो ऐसी सूरत के अंदर फिर इस तरह के हालात मुल्क में हो जाएंगे जो अरब स्प्रिंग के अंदर हुए थे। वो किधर से शुरू हुई थी? जब वो एक रेडी बान ने खुद को आग लगाई थी, पूरी अवाम निकल आई थी, और सारे जो ऊपर बदमाश बैठे हुए थे, इनके डिक्टेटर्स बैठे थे, उनको इन्होंने फिर मुल्क से भगा दिया। और हमारे भी जो ऊपर के लोग हैं, इनकी नेशनैलिटीज़ हैं बाहर की, कनाडा की, अमेरिका की, यूरोप की, ऑस्ट्रेलिया की, ये हज़ारों के हिसाब से ऐसे लोग मौजूद हैं जो बैठे हुए हैं, ये भाग जाएंगे। उसी तरह जिस तरह अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, ये अशरफ गनी की गवर्नमेंट, पूरी की पूरी गवर्नमेंट के लोग बाहर भाग गए थे, उनके एसेट्स, प्रॉपर्टीज़, नेशनैलिटीज़ सारी बाहर की थी। तो अभी भी वक्त है, इट इज़ नेवर टू लेट, कम आउट, अदरवाइज ये 300 को भी क्रॉस मार जाएगा या 300 तक जाएगा। तो फिर देखें जिंदगी इधर क्या होगी, फिर इज्जतें जो है वो सस्ती हो जाएंगी और रोटी महंगी हो जाएगी, गैरत, ईमान, सब कुछ उसका जनाजा निकल जाएगा। तो आप क्यों नहीं सोचते, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टाइम है। इस टाइम आपको आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान के अंदर से $15 बिलियन की एनुअली मनी लॉन्ड्रिंग होती है। $15 बिलियन, कितनी बड़ी अमाउंट है। सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में एक साल के लिए लग जाए, पूरे मुल्क के अंदर इनकलाब आ जाए। लेकिन ये बड़े अमीर लोग जो ऊपर पावर एशेलॉन्स में बैठे हैं, ये जो इनका नेक्सस है, इवल नेक्सस है, ये मनी लॉन्डर करते हैं। तो ये आपको काम करना होगा। अगर आप ये काम नहीं करते तो इस तरह की आपको सजा मिलती जाएगी और आप आपस में ये लड़ते रहेंगे, ये कि जी ये इंपोर्टेड हुकूमत है, ये पटवारी है, ये फलां है। ओ भाई जो है वो है, उसको पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पे रख के आप गरीब की बात करो, सोशल मीडिया पे भी बात करो और बाहर रोड्स पे आके बात करो। कोई तो लीड करे, जमात इस्लामी लीड करे, कोई आए जमात, ये पीटीआई लीड करे। ये बहुत बड़ा मसला है। मुल्क के अंदर सिविल डिसोबीडियंस हो जानी है और ये इनकलाब की तरफ चले जाएगा मुल्क, अगर ये इसी रफ्तार से ये महंगाई का तूफान आता रहा। तो इस पे गौर करना चाहिए और अमल के लिए लोगों को बाहर निकलना चाहिए। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना, अपनी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।